सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, मानस पाठ करते समय आपको ये मिला होगा जरूर कि भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। कैसे रक्षा करता हूँ? करम सदा तह के रखवारी, जिम बालक राख महतारी। जैसे छोटा बच्चा कहीं सांप बिच्छू आग कीड़ा मकोड़ा देखकर उसके पीछे भागे तो दौड़कर मैया उठा लेती है और उस संकट से उसको बचा लेती है। ऐसे ही प्रभु अपने प्यारे भक्तों की रक्षा करते रहते हैं, हर संकट से उबारते हैं और भक्त भगवान के भरोसे निश्चिंत रहता है। फिरत सनेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भक्त प्रभु और उनके नाम के प्रताप से सोच नहीं सपने, कभी भी उसको चिंता ही नहीं होती है और वो अपने प्रभु के आनंद में वो चलता रहता है। उसको प्रभु के द्वारा सुरक्षा प्राप्त होती है। कल आप श्रवण कर रहे थे महान भक्त प्रहलाद जी के अवतार श्री कबीर दास जी महाराज के मंगलमय चरित्र को, जिसमें मैंने आपको सुनाया था कि उस समय का बादशाह सिकंदर लोदी लोगों के भड़काने पर कबीर दास जी को मारने के प्रयास में जंजीरों में बांधकर गंगा जी में डाल दिया था। किंतु वो थोड़ी देर बाद ही गंगा जी से निकल करके बाहर खड़े हो गए और राम राम करने लगे। जंजीर न जाने कहाँ चले गए। और फिर दुष्टों ने कहा, ये तंत्र मंत्र जानता है महाराज, इसको छोड़िए नहीं। और बादशाह की आज्ञा से उस लकड़ियों के बीच में उनको दबाकर आग लगा दी गई। सब लकड़ियां जलकर भस्म हो गईं, पर कबीरदास जी का शरीर आग से तपे सोने के समान चमकने लगा। बादशाह हैरान रहा कि ये इतना दुष्ट इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है और यहाँ तो किसी प्रकार से भी मरना नहीं चाहता, ये मर ही नहीं रहा है। न पानी में डूब के मरा, न आग में जल के मरा। तब उसने एक मतवाले हाथी से कुचलवाना चाहा, किंतु हाथी आगे बढ़ता ही नहीं था, चिघाड़ता था और महावत को दिखलाई पड़ा कि हाथी के आगे एक विशाल सिंह खड़ा है और वो सिंह की क्रूर आंखें देख करके हाथी घबरा रहा है। जब उसने कहा कि महाराज, बादशाह से कहा, बादशाह आप मेरी बात पर विश्वास न करें तो आकर हाथी के ऊपर बैठ कर देखें, सामने सिंह है। और जब बादशाह हाथी पर बैठा तो देखा वास्तव में हाथी के सामने सिंह खड़ा है। तो वो घबरा गया कि ये सिंह कहाँ से आ गया यहाँ, और हमें तो दिखता नहीं था, हाथी पर बैठने पर दिखा है। और महाराज, इन चमत्कारों को देख करके बादशाह कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़ा और जो विरोधी थे वो तो घबरा के भागे कि कहीं हम लोगों को जेल में न डाल दिया जाए। बादशाह ने घूम कर देखा, वहां कोई भी नहीं था, सब विरोधी लोग भाग गए थे। बादशाह तो चरणों में पड़ा हुआ कबीरदास जी के, और अब समझ गया कि कोई बहुत उच्च कोट के महान संत हैं, इसलिए वो प्रार्थना करने लगा। तत्कालीन जो बादशाह था सिकंदर लोदी,
वो चरणों में पड़ा हुआ विनती कर रहा है। कबीरदास जी से कह रहा है, साहब आप मेहरबानी करके ईश्वर के कोप से हमें बचा लीजिए, क्योंकि हम समझ गए हैं कि आप ईश्वर के प्यारे संत हैं और आप के कोप से हम बच नहीं सकते हैं, इसलिए आप ईश्वर के कोप से और अपने कोप से हमें बचा लीजिए। और गांव देश व सुख सुविधाएं की वस्तुएं जो भी मैं भेंट करूंगा आप उन्हें कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। कबीरदास जी ने कहा, भैया मुझे तो कोई तेरी भेंट स्वीकार नहीं है, मुझे लेना ही नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं, क्या करूंगा मैं लेकर। लेकिन तू बहुत रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो देख आप किसी साधु संत भक्त को इस तरह से नहीं सताना जैसे मुझको सताया है। और देख हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं, आठों प्रहर उन्हीं का नाम जपते हैं, हमें दुनिया की दौलत से कुछ मतलब नहीं है। दुनिया की दौलत पे करोड़ों राग द्वेष और रोग दोष भरे रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए वो सब कुछ। बस अब संतों को मत सताना, इतना ही मैं कह रहा हूँ। बादशाह ने पुनः प्रणाम किया और इस प्रकार से इतनी बड़ी सत्ता के सम्मुख भी कबीरदास जी की विजय हुई महाराज। और विजय प्राप्त करके भी महाराज जी को अहंकार थोड़े हुआ, वो तो और भी नम्र हो गए कबीरदास जी कि मेरे जैसे नाचीज के ऊपर मारे राम जी की इतनी कृपा। जबकि अनेक संत भक्त आकर उनका दर्शन कर रहे थे, दंडोत प्रणाम कर रहे थे कि कबीरदास जी इतने बड़े शासक के सम्मुख भी विजय प्राप्त किए और वो हार गया शासक। और कबीरदास जी ने तो दिखला दिया कि जिन्हें अपने इष्ट में विश्वास है, जो उसके भरोसे है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चाहते महाराज कबीरदास जी तो बादशाह को दंड दे सकते थे। जैसे बादशाह ने उनको पानी में डुबाना चाहा, आग में जलाना चाहा, हाथी से मरवाना चाहा, तो इसके बदले कबीरदास जी चाहते तो बादशाह को भस्म कर सकते थे, लेकिन वो तो बहुत क्षमाशील थे। उन्होंने बादशाह को दंड नहीं दिया, वो तो शांत होकर के भगवान के भजन में लग गए। कबीरदास जी से सिकंदर लोधी बहुत प्रभावित था। फिर एक पत्र भेज करके प्रार्थना किया कि आप साक्षात साहब के स्वरूप हैं, साहब के दरबार में सभी मत और मजहबों का आदर है, अतः आप मेरे लिए एक ऐसी किताब लिखकर भेजिए जिसमें सभी मजहबों की सभी बातें लिखी हों। महाराज इसके बाद आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा जो घटना घटी इसके बाद महाराज कबीरदास जी ने आज्ञा किया कि 1000 गाड़ी कागज इकट्ठा करो, उसमें मैं लिखूंगा। बड़ा आश्चर्य में पड़ा वो कि ये साधु 1000 गाड़ी कागज में लिखेगा। उसने 1000 गाड़ी कागज इकट्ठा करने की कोशिश की, बहुत कागजों का ढेर। लोग देख रहे हैं कि गाड़ियों पर गाड़ियां भर भर करके चली जा रही हैं, सब कागज ही कागज जा रहे हैं, कबीर के पास भेजे जा रहे हैं, न जाने क्या किया जाएगा। और सारा कागज जब ढेर का ढेर सम्मुख ला करके गाड़ियों में खड़ा किया गया, तो एक कागज हाथ में लेकर के श्री कबीरदास जी महाराज ने उस पर राम, बस केवल इतना ही लिखा, राम।
और वही इकट्ठी हुई गाड़ियों के कागज में रख दिया। उस राम इस नाम के लिख करके जब कबीरदास जी ने रखा है तो वो उस कागज के रखते ही हर मजहब के लोगों की अपनी लिपि में अपने मजहब के सारे सिद्धांत प्राप्त हो गए। और बादशाह चकित रह गया कि इन संत के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। इन्होंने तो केवल अपने प्रभु का नाम लिख करके डाला और यहाँ तो बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हो गई सभी मजहबों की। और बादशाह ने लोगों को भेंट किया वो ग्रंथ, और लोग ले ले करके कबीरदास जी को प्रणाम कर करके गए। ऐसी अद्भुत शक्ति कबीरदास जी की प्रकट हुई थी महाराज। भक्तों, चिढ़ने वाले, ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले भी बड़े कट्टर होते हैं। वो जल्दी हार नहीं मानते, क्योंकि उनको ईर्ष्या रहती है कि इनका यश क्यों हो रहा है इतना। इसलिए विमुख लोग विरोध करते रहे, लेकिन ज्यों ज्यों विरोध किया दुष्ट स्वभाव के लोगों ने, त्यों त्यों कबीरदास जी की महिमा बढ़ती गई। तब उन लोगों ने सोच विचार कर निश्चय किया कि साधुओं को कुपित करके उनके द्वारा कबीरदास जी को हम लोग नष्ट कर दें, साधुओं के कोप से। यदि साधु लोग नाराज हो गए और श्राप दे दिए तो ये नहीं बचेंगे, और श्राप हम लोग दिलवा देंगे और नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इस विचार से 4 विमुख ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और उनके मूड़ मुड़वाए। और वो साधु नहीं थे, वो तो विमुख लोग थे, लेकिन उनको झूठा वेश धारण कराया। दंभी संत नहीं थे, लेकिन संत का वेश धारण कराया। तिलक कंठी सब धारण करके, और वैराग्य जैसे हो गया हो किसी का, ऐसा विरक्त वाला पे कपड़ा भी पहना दिया। और उन्हें काशी से चारों दिशाओं को भेजा गया कि आप लोग जाओ, हम आपको खूब दक्षिणा देंगे, खूब पैसा देंगे, हमारा ये काम करो कि दूर दूर तक गाँव में जा कर के साधुओं के जो स्थान हैं हर स्थानों में जाओ, और वहाँ जा कर के उनका नाम पूछ करके सब जगह कबीरदास जी के यहाँ अगली पूर्णिमासी के दिन झारा भंडारा हो रहा है, ऐसा निमंत्रण दे आओ। झारा भंडारा का मतलब समष्टि भंडारा, सभी लोगों के लिए, केवल साधुओं के लिए नहीं। सब साधु महात्मा और जनता सब भोजन भरपेट करे, सब के सब आए, ऐसा निमंत्रण देने के लिए महाराज 4 लोगों को नकली साधु बना करके भेज दिया। और सबसे कहते, और बहुत ही युक्ति के साथ ये कार्य कर रहे थे दुष्ट लोग। और पैसे की लालच में वो लोग गए ये झूठा प्रचार करने, और जाकर उन लोगों ने कहा, अरे सिकंदर बादशाह जो है ना, सिकंदर लोधी बादशाह, उसने बहुत धन दिया कबीर को, उसी से भंडारा हो रहा है, बादशाह का धन अपार है, वो सब कबीर को जो मिला है उससे भंडारा रात दिन चल रहा है, वस्त्र और दक्षिणा खूब मिल रही है, आप लोग स्वयं आवें और सब साधुओं को बुलावें, सभी संप्रदाय सभी मजहब के साधु आवें, और सब लोग आकर के भंडारे का आनंद प्राप्त करें, खूब अच्छे अच्छे पकवान खाएं, खूब कपड़ा लें, खूब बर्तन प्राप्त करें और खूब दक्षिणा प्राप्त करें। आप लोगों का भी खूब सत्कार होगा। कबीरदास जी के भंडारे में कोई कमी नहीं, क्योंकि बादशाह ने अपार धन दिया है,
उसी से भंडारा हो रहा है। ऐसी झूठी सूचना दुष्ट लोगों ने नकली साधुओं के द्वारा चारों तरफ भिजवा दी। कबीर दास जी महाराज की बेइज्जती करने के लिए, उनको हराने के लिए, उनका सर्वत्र अपमान हो, ऐसे खराब उद्देश्य से ये झूठा प्रचार करवा रहे थे दुष्ट लोग। और वो लोग कह रहे थे जाकर कि संतों का अभूतपूर्व सम्मेलन और कथा कीर्तन का समारोह है, आप लोग अवश्य पधारें। निमंत्रण स्वीकार करके सभी चलने की तैयारी करने लगे। और पूर्णिमासी के दिन प्रातः ही चारों दिशाओं से जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हर हर महादेव ऐसे बोलते हुए साधुओं की भीड़ चल पड़ी चारों तरफ से। और स्वामी रामानंद भगवान की जय, इस प्रकार की तुमुल ध्वनि भी करने वाले और भगवान रामानंद जी के अनुयायी लोग भी उसमें आ गए। उन्हें क्या पता था कि कबीरदास जी की बेइज्जती करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और शंकर जी के भक्त लोग हर हर महादेव करते हुए आ रहे थे। उनको सबको बहकाया गया था, कोई भंडारा नहीं था, लेकिन झूठा उनको बहका के बुलाया गया था। और अपने अपने छत्ते तंबूल लगा करके लोगों ने अपने अपने ठाकुर जी को पधरा दिया। अब उस समय बनारस ऐसा शहर इतना बड़ा तो था नहीं, तो कबीरदास जी जहाँ रहते थे वहाँ चारों तरफ से खूब खुली हुई जगह थी और चारों तरफ साधुओं के लग गए छत्ते तंबू। और लोग कबीरदास जी से कहते, आपका जरा भंडारे का निमंत्रण मिलते ही हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने अपने और पास चारों तरफ के सभी स्थानों को न्योता भेज दिया, सब आ रहे हैं। ये सभी को दंडवत प्रणाम करते महाराज कबीरदास जी और ठहरने बैठने की प्रार्थना करते। और मन ही मन समझ गए कि लोगों ने संतों को धोखा दिया है। अब उनको ये कहें कि आप लोगों को धोखा दिया गया, आप लोग चले जाओ वापस, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कबीरदास जी किसी को कुछ नहीं बोले, सबको दंडवत किए और बस बाजार की ओर चले। और गंगा किनारे एकांत में जा करके झाऊ की झाड़ी में छिप गए। भगवान ने सोचा कबीर का नाम सुन करके ये सब संत लोग आए हैं भोजन प्रसाद पाने, भंडारा करने, भंडारा खाने के लिए आए हैं, दक्षिणा लेने आए हैं। और कबीरदास जी तो चुपचाप जाकर झाऊ की झाड़ी में छिप गए। अब क्या होगा? ठाकुर जी को चिंता हुई। भगवान ने सोचा यदि कबीरदास जी के भंडारे में आए हुए लोगों को भोजन नहीं मिला तो कबीरदास जी की बात बिगड़ेगी। अतः कबीरदास जी के कई रूप धारण किया प्रभु ने। स्वयं भगवान श्री राम ने कई कबीरदास जी का रूप धारण किया और इस प्रकार से आकर के अपने पार्षद हनुमान जी और जामवंत, अंगद, नल, नील सब को लेकर के सबको साधु वेश धारण करवा दिया प्रभु ने। और क्या चमत्कार हुआ भक्तों! कबीरदास जी कई बन गए, स्वयं राम जी कई कबीरदास जी बन गए और हनुमान आदि पार्षदों को साधु बना करके ले आए और सभी संतों के पास जा जाकर दंडवत प्रणाम करके ठहरने और धूनी पानी आदि का इंतजाम कर दिया और सभी को बाल भोग पहुंच गया। और यथा समय पंगत की हरिहर हुई, अर्थात पंगत के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम बोला गया कि पंगत में आइए, संत भगवान प्रसाद पाइए सब लोग। और विविध प्रकार के पकवानों के स्वाद का वर्णन कर करके लोगों ने खूब प्रसाद पाया। परसने वाले पूरे राम जी की सेना थी, वो सब साधु वेश में थी, राम जी की सेना, और पंगत हो रही है। ये महाराज चारों तरफ बात फैल गई कि कबीरदास जी के यहाँ तो ऐसा भंडारा हो रहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं है।
और एक साधु तो उधर ही पहुंच गया झाऊ की झाड़ी की तरफ जहाँ कबीरदास जी छिपे बैठे थे, और कबीरदास जी को जाकर बोला, यहाँ क्यों भूखा बैठा हुआ है, जा कबीरदास जी के यहाँ भंडारा हो रहा वहाँ पाओ। और महाराज कबीरदास जी भी आए और वो भी बैठ गए पंगत में सभी के साथ, और सभी के साथ इनको भी खिला पिला कर ठाकुर जी ने संतुष्ट कर दिया, क्योंकि कबीरदास जी तो भूखे थे बिल्कुल। दक्षिणा और वस्त्र पाकर तो लोग बड़ी जोर जोर से जय जयकार कर रहे थे, कबीरदास जी की जय जयकार कर रहे थे। ठाकुर जी की जयकार की जगह कबीरदास जी की जय जयकार हो रही थी, जबकि भगवान सब कर रहे थे, लेकिन भगवान को तो कोई जान नहीं पाया। सब कह रहे थे कबीरदास जी ने कितना किया इंतजाम, तो जय जयकार कबीरदास जी की हो रही थी। और सभी संतों ने कबीरदास जी को आशीर्वाद दिया कि श्री राम में तुम्हारी भक्ति बढ़े। महाराज किस प्रकार से ठाकुर जी अपने भक्तों के सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उनकी लाज बचाते हैं, ये प्रभु दिखा रहे हैं। आप लोगों ने महाभारत की उस कथा को तो सुना ही होगा कि दुर्योधन दुर्वासा के द्वारा पांडवों को श्राप दिला के नष्ट करना चाहता था, इसलिए दुर्योधन ने 4 महीने तक दुर्वासा जी की सेवा की थी, खूब खिलाता था दुर्वासा जी को 4 महीने तक। और फिर बोला कि महाराज आप वन में पांडव रह रहे हैं और जाइए, वो न खिला पाए तो श्राप दे देना। और दुर्वासा जी महाराज सारे शिष्यों सहित गए थे, लेकिन कन्हैया ने ऐसी लाज रखी कि सबका पेट भर गया। वो कथा बहुत बड़ी इसलिए नहीं सुना रहा हूँ। तो दुर्वासा जी और उनके शिष्यों का पेट भर गया जो स्नान करने गए थे, और वो भोजन भंडारा पाने ही नहीं आए, सब भाग गए। और यहाँ तक कि भीम दौड़े थे कि महाराज आइए, आप प्रसाद पाइए, भंडारा बिना खाए कैसे जा रहे हैं। बोले भैया यहीं से आशीर्वाद ले ले। तो पांडवों को आशीर्वाद मिला, जबकि दुर्योधन ने 4 महीने सेवा करके दुर्वासा जी की पांडवों का नाश करने के लिए श्राप दिलाना चाहा था, और पांडवों को आशीर्वाद मिला, वरदान मिला श्राप के बदले। उसी तरह दुष्ट लोग कबीरदास जी को श्राप दिलाना चाहते थे संतों से, पर महाराज संतों का तो आशीर्वाद मिला कबीरदास जी को। कबीरदास जी का यश बढ़ा और सब लोग जय जयकार किए, यहाँ तक कि ठाकुर जी ने भी खूब भंडारा करके कबीरदास जी की कीर्ति और बढ़ाई है, भक्ति भी बढ़ाई है, आनंद भी बढ़ाया है। आप लोगों को महाभारत की कथा में वो जो मैं आपको बता रहा था कि दुर्योधन किस प्रकार से दुर्वासा जी के द्वारा पांडवों को श्राप दिला के नष्ट करना चाहता था, ऐसे ही बिल्कुल कोशिश की थी दुष्टों ने कबीरदास जी को नष्ट करने के लिए। लेकिन महाराज पांडव भगवान के भरोसे थे। भगवान कृष्ण आ गए, जब पुकारे हैं पांडव के प्रभु अब हम क्या करें। हजारों शिष्यों को लेकर के दुर्वासा जी आ गए। अब हमारे यहाँ तो मैया ने कह दिया, द्रौपदी मैया ने, कि बटलोई हमारी खाली हो गई, अक्षय पात्र जो है वो खाली हो गया, हम भोजन कहाँ से देंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भीम दौड़ जाओ, जरा दुर्वासा को बुला लाओ, कह दो भोजन तैयार, आ जाओ महाराज। भीम तो पहले घबराए कि महाराज यहाँ तो भोजन एक आदमी का भी नहीं है, एक दाना भोजन नहीं है। अरे बोले कि बटलोई लाओ। ठाकुर जी ने बटलोई मंगाया और उसमें एक शाक लगा हुआ था बथुआ का, वही खा लिया, निकाल करके खुरच करके निकाले और शाक खा गए उस पात्र से। और बोले कि द्रौपदी देख, मैंने एक तिनका भर के जो साग था बथुआ का वो खा लिया। और बोले अब संपूर्ण विश्व के सभी जीव तृप्त हो जाएं। इतना पेट भरा है दुर्वासा का और उनके शिष्यों का कि सबका पेट लगा कि फटेगा, इतना भर गया। अब कैसे जान बचे, निकल निकल के
स्नान कर रहे थे जो जल में, वो निकल निकल के भागे और भीम को दौड़ा दिया था ठाकुर जी ने कि जाओ तुम ले आओ। अब देखा है तो सब घबरा गए कि अब तो भीम ले जाएगा भोजन कराने। तो दुर्वासा जी ने कहा भैया हम भोजन नहीं कर पाएंगे, हमारा पेट तो गले तक भरा है, हम यहीं से तुझको आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा आप प्रसाद नहीं पाओगे तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? बोले हम प्रसाद पाए बिना ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कन्हैया की कृपा से दुर्योधन के द्वारा जो श्राप दिलवाना था दुर्वासा का, वो श्राप तो मिला नहीं, आशीर्वाद मिला। ऐसे ही दुष्ट लोग जो कबीरदास जी को संतों का श्राप दिलाना चाहते थे, वो संतों का श्राप नहीं मिला, संतों का आशीर्वाद मिला है। क्योंकि ठाकुर जी के सच्चे भक्त थे ना। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, ऐसे संतों की रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। ये चरित्र आप श्रवण कर रहे थे कबीरदास जी का। आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। अभी गुरुदेव भगवान रामानंद जी को और उनके शिष्यों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।